19 अक्टूबर को फ्रांस के शहर में से दुनिया के कीमती तरीन नवादरात दिन दिहाड़े उड़ा लिए जाते हैं। चोर उनको लेकर 9-2-11 हो जाते हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। दोस्तों, ये खबर है इसी हफ्ते की। होता कुछ यूं है दोस्तों, मैं डिटेल में जाने से पहले आपको एक दफ़ा बता दूं कि ये चोरी जो हुई है इसकी मालियत तकरीबन $102 मिलियन बताई जा रही है। लेकिन अब ज़रा डिटेल में चलते हैं कि ये वाक़या क्या है और कैसे हुआ। दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि फ्रांस के शहर में ये वाक़या तकरीबन जब चोरी हुई है 19 से तकरीबन 10 दिन पहले 9 या 10 तारीख को ये वाक़या चोरी की कह लें आप स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। होता कुछ यूँ है कि फ्रांस के एक जो कंस्ट्रक्शन फर्म है वह उनका एक ट्रक जो है कहीं से चोरी हो जाता है। लेकिन वो लोग इस चीज़ को इतना नोटिस नहीं लेते, वो इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। वो समझते हैं है चोरी हो गया, क्या हो गया। फिर होता कुछ यूँ है, तकरीबन 10 दिन बाद 19 तारीख को सुबह के टाइम जब म्यूज़ियम को खोलने लगे थे वो लोग, तब होता कुछ यूँ है कि क्योंकि ये म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है और ये म्यूज़ियम डिज़ाइन नहीं किया गया बल्कि ये एक महल था, एक पैलेस था जिसको बाद में म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो है वहाँ पर एक ट्रक आके उसकी एक बैक साइड पे लगता है एक दीवार के साथ, और देखने वाले यही समझते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन वाले हैं क्योंकि आने वाले कंस्ट्रक्शन वालों के लिबास में थे। वो वहाँ पर आके ट्रक को जो है अटैच करते हैं बिल्डिंग के साथ, ट्रक का एक लंबा सा हिस्सा दीवार के साथ लगा देते हैं। उसी के ज़रिए वो दीवार के ऊपर जाते हैं और ग्लास को काटना शुरू कर देते हैं। विदिन अ मिनट वो ग्लास को काट के बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं। अब तक वहाँ की सिक्योरिटी और इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो चुकी थी, उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये चोरी हो रही है। दोस्तों, चोर बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और विदिन 6 to 7 मिनट्स वो तमाम तर जो जिस हाल में वो दाखिल होते हैं वहाँ पर मौजूद कीमती तरीन हीरे, जवाहरात, ताज और गले में डालने वाले सेट और दीगर नेकलेस उड़ा के ले जाते हैं। तो करते वो यूं हैं कि उनके पास तेज धारीदार किस्म के आले थे जिनके जरिए वो शीशे को काटते थे और उसमें से वो जो भी अंदर नवादरात थे उनको निकालते थे। फिर 7 से 8 मिनट में, अब दोस्तों फिल्मों में तो यूं होता है कि एक बटन दबाया और दम से सारे पैलेस के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ फिल्मों में होता है। हकीकत में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। और क्योंकि ये एक हकीकी पैलेस था जिसको बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है, तो यहाँ पर सूरत हाल कुछ मुश्किल थी। गार्ड्स जो हैं वहाँ के दरवाज़ों को बंद करना शुरू करते हैं मैनुअली जब वो उन दरवाज़ों को बंद करना शुरू करते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इतनी देर में दोस्तों क्या होता है कि चोरों ने तकरीबन अपना काफ़ी हद तक काम कर चुका होता है और फिर वो 9-2-11 होने की सोच रहे होते हैं। इतनी ही देर में जब चोरों को मालूम होता है कि अब सिक्योरिटी जो है काफ़ी मुतहर्रिक हो गई है, अब यहाँ से आप देखेंगे कि हो सकता है कि ये किसी मूवी का सीन हो, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों। दिन दिहाड़े, एक होता है कि रात को चोरी हुई है, ये दिन दिहाड़े एक डाका डाला जाता है, एक वारदात होती है, वो भी फ्रांस के शहर में। फ्रांस जैसे दुनिया के दुनिया के इंटरनेशनल और ज़बरदस्त किस्म के मुल्क में जहाँ की सिक्योरिटी की मिसालें दी जाती हैं और जहाँ की तरक्की की मिसालें दी जाती हैं कि फ्रांस दुनिया में बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का मुल्क है और वहाँ की सिक्योरिटी और ये वो फलान और ढमकान, ये सारी चीज़ें फ्रांस के बारे में लोग कहते हैं। तो है वहाँ से दिन दिहाड़े ये चोरी की वारदात होती है और इसी को आप कह सकते हैं कि ये पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग। ज़ाहिर सी बात है, चोरों ने ऐसा तो नहीं किया कि चलें आज चल के म्यूज़ियम लूटते हैं, बल्कि उन्होंने पूरी प्लानिंग की होगी और हो सकता है उनका अंदर से कुछ चक्कर हो, अंदर उनका 1-2 दफ़ा चक्कर लगा हो, उन्होंने पूरी उसमें से कमज़ोर चीज़ें नोट्स कर ली हों कि अच्छा ये हो सकता है, यहाँ से हम दाखिल हो सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं वगैरह। खैर, तो इसकी प्लानिंग तो बाकायदा हुई थी, ये तो बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में देखा जा सकता है और नज़र भी आता है और हुआ भी है। दूसरे नंबर पे ये है दोस्तों, क्योंकि ये चोरी जो है दिन दिहाड़े हुई है और फिर चोरी करने के बाद वो क्या करते हैं चोर, चोरी करने के बाद जब उनको लगता है कि अब सिक्योरिटी जो है मुतहर्रिक हो गई है, तो वो करते ये हैं कि जिस ट्रक के ज़रिए से वो बिल्डिंग में दाखिल हुए थे उसी के ज़रिए बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं और फिर उनके पास वो ट्रक नहीं लेके भागते, बल्कि उनके पास सुपर बाइक्स थी, सुपर बाइक्स जिनकी स्पीड आप कह रहे हैं तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर की रेंज में। इतनी स्पीड वाले बाइक्स के ऊपर वो बैठते हैं और 1 2 3 हो जाते हैं। फिर ना पुलिस को उनका निशान मिलता है ना कुछ होता है। आज तकरीबन कह रहे हैं अभी की रिकॉर्डिंग्स तक तकरीबन 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस को ताहाल उनका कोई निशान नहीं मिला, सिवाय एक ताज के कि जब वो बाइक्स पर बैठे हैं तो एक वो ताज वहां पर नीचे गिरा गए हैं
जो कि उनको पुलिस को वहाँ से रिकवर हो गया है। इसके अलावा बाकी जो सामान वो लेके उड़ गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा कीमती था, जिसकी मालियत तकरीबन 102 मिलियन डॉलर मिनिमम बताई जा रही है। दोस्तों, ये वही दुनिया की आर्ट गैलरी है जो कि दुनिया की मशहूर तरीन आर्ट गैलरी है, जिसके सेफ्टी के निज़ाम में कहा जाता है कि ये दुनिया की सेफेस्ट तरीन जो है वो गैलरी है। और यहाँ पे मतलब म्यूज़ियम है, और यहाँ पे कदीम तरीन और जदीद सिक्योरिटी से लैस इंतज़ाम है। और यहाँ पर कोई पुलिस की नाक के नीचे से दिन दहाड़े चोरी चुरा के ले जाए तो ज़ाहिर सी बात है फ्रांस की भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इंसल्ट है ये। और ज़ाहिर सी बात है ऐसे हाल में फिर फ्रांस के सदर ने भी ये बयान दिया है कि उन चोरों को जल्द अज जल्द पकड़ लिया जाएगा और एक एक चीज़ बरामद की जाएगी। ज़ाहिर सी बात है ये एक बयान है, और ये बयान इस तरह का हर सदर को देना पड़ता है जब उसके मुल्क में इस तरह का कोई मामला होता है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर मुल्क की इज्जत को बचाने के लिए थोड़ा सा ये इस तरह का बयान देना पड़ता है। हालांकि आपको पता है कि ऐसा दुनिया में पहले भी बहुत ज़्यादा इस तरह की चोरियाँ हुई हैं, बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं जिनमें से चोरियाँ हुई हैं। स्पेशली आपको एक म्यूज़ियम का पता होगा जहाँ पर से आर्ट गैलरी में से 3 पेंटिंग्स चोरी हुई थी जिनकी मालियत मिलियंस डॉलर्स में थी। तो 3 पेंटिंग्स चोरी हुई जो कि आज तक कहीं पर भी रिकवर नहीं हुई। खैर ये भी दुनिया के एक जदीद तरीन और 3 ताज थे और गले में पहनने वाले नेकलेस वगैरह थे और इस तरह हीरे थे। इनको डायरेक्टली तो मार्केट में नहीं बेचा जा सकता कहीं पर भी, क्योंकि पूरी दुनिया में इनकी पहचान है। ज़ाहिर सी बात है अभी चोरों के पास इसका दूसरा हाल यही है कि वो जो है इसको ओपन करके यानी कि हीरों को उतार के और गोल्ड को अलग करके और हीरों को अलग करके इस तरह करके बेच लें तो बेच लें, दूसरी तरह तो ये बेचने से रहे। बाकी जहाँ तक बात है कि ये आखिर उनके पास सोना आया कहाँ से, उनके बच्चों के पास ये सोना आया कहाँ से, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जैसे मलका बरतानिया के पास दुनिया का कीमती तरीन कोई नूर हीरा जो कि इंडिया से गया था और इंग्लैंड में मौजूद है, उसको देखने के लिए भी ज़ाहिर सी बात है अभी हालांकि इंडिया वालों का अपना ही हीरा है ये, हम पाकिस्तान और इंडिया वालों का, लेकिन वहाँ पे जाकर हम देखते हैं तो उसको देखने के भी हमें 25-30 पाउंड देने पड़ते हैं, तब जाके हम वो अपनी ही चीज़ को देख सकते हैं। जब यहाँ पे था तो यहाँ पे भी ये महाराजा रंजीत सिंह से होता हुआ कोई नूर हीरा आया था और फिर ज़ाहिर सी बात है वो किसी ने कहा था कि ये किसी के पास भी नहीं रुकेगा, तो रुका तो नहीं है, ये अभी बरतानिया के पास है, कल न जाने किसके पास होगा। तो खैर ये इस तरह की दुनिया में चोरियाँ होती तो रहती हैं। बहरहाल देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर आपने सब्सक्राइब नहीं किया यहाँ तक आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।